प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। तो प्रिय भाई बहन, रोजाना की तरह आप लोगों के लिए मैं शाम की प्रार्थना लेके आई हूँ। साथ साथ खुदा का कलाम भी आज हम शेयर करेंगे और मेरा विश्वास जब आप इस खुदा के कलाम को लेंगे, समझेंगे कि प्रभु हमें क्या कहता है, तो जो प्रार्थना लास्ट में आप लोगों के लिए की जाएगी वो आपके जीवन में काम करेगी। आप चंगाई देखेंगे, आप बरकत देखेंगे, आप आशीष देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रिय भाई बहनों, कभी कभार हमारी जो आशीष है, हमारी जो बरकत है, जहाँ हमारे जो छुटकारा है, चाहे वो हम शरीर में छुटकारा चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस में, चाहे किसी भी हिस्से में हम छुटकारा देखना चाहते हैं, वो तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम कमियों में रहते हैं। हम परेशानियों में तो रहते ही है, साथ साथ हमारे अंदर कमियां बहुत सारियां, जिसके कारण हम उन चीज़ों को नहीं ले पाते जो प्रभु हमें देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, मसीह लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं अदर दूसरे लोगों की बात नहीं करती, मैं मसीह लोगों की बात करती हूँ। खुद मसीह लोग क्या हैं, प्रभु को जानते हुए भी आज भी बहुत सारी कमियों में पड़े हुए हैं। जब तक वो कमियां उनके जीवनों में से नहीं जाती है, तब तक वो परमेश्वर जो उन्हें आशीष देना चाहता है, जो बरकत देना चाहता है, जो छुटकारा उन्हें देना चाहता है, वो अपने परमेश्वर से नहीं ले पाते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आइए वचन में चलते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं कि प्रभु हमारे इन वचनों को पढ़ने में अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता, हम तेरा वचन आज लेने जा रहे हैं प्रभु। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, ताकि हम तेरे पाक रूह के वसीले से प्रभु इन वचनों को समझे और अपने जीवन में ले और बड़े छुटकारे को देखें। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जो आज का वचन है वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 34:2 को पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा है, प्रिय भाई बहनों, दिना लिहा और याकूब की लड़की थी। एक दिन दीना उस स्थान पर गई, उन औरतों के बीच में गई। उस धरती का राजा हमोन था। उसके पुत्र शकम के दीना को देखा। शकम ने उसको अगवा कर लिया और उसका बलात्कार किया। हालेलुया। मेरे पास पंजाबी की बाइबल है, इसलिए मैं हिंदी में साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन करके दे रही हूँ। यहाँ लिखा है कि जो दीना है वो लेहा और याकूब की बेटी है। और परमेश्वर ने जब याकूब को कनान देश में जाने के कहा था, तो वहाँ एक शहर आता था जिसका नाम है शकम नगर। जब वह वहाँ पहुँचता है कनान देश के पास शकम नगर में, वो डेरा लगाता है, तो वहाँ के जो लोग थे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि याकूब की मंडली उन लोगों के बीच में रहे, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो वह कनान देश की बात होती है, तो कनान देश अन्य जाति लोगों का देश था, तो वो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग थे। पर क्या होता है कि जो दीना है, जो लेहा और याकूब की बेटी है, वो क्या करती है कि वो उन लोगों की, जो दूसरे लोग हैं, शकम के लोग हैं, उनमें जाके क्या करती है, उनके साथ उनकी मतलब सहेलियां बनाती है, उनके बीच में जाके रहती है, उनके साथ खेलती है, मतलब उनके बीच में जाके मंडली तैयार करती, संगति करती है उनके बीच में। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। फिर जब वो ऐसा करती है, तो प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि वहाँ का जो राजा था, उसका जो बेटा था, उसने इस दीना के साथ क्या किया, दुष्कर्म किया। उसने उसको अगवा किया और दुष्कर्म किया, क्योंकि दीना बहुत सुंदर लड़की थी। तो ऐसा क्यों हुआ, दीना के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेके चलते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा लेके चलते हैं, हम प्रभु के वचनों को भूल जाते हैं, प्रभु की मर्यादा में जो हमें एक दायरा दिया है उससे हम बाहर जाते हैं, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। तो जब हम बाड़ा तोड़ते हैं तो सांप हमारे ऊपर अटैक करता है। यहाँ दीना ने बाड़ा तोड़ा, दीना दूसरे लोगों के बीच में गई। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उन लोगों के बीच में जाए, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं प्रभु को। तो फिर उन लोगों की, तो हमारी लोगों की क्या संगति है, हमारी उन लोगों के साथ क्या मेल मिलाप है जो प्रभु के साथ मतलब प्रेम नहीं रखते हैं
प्रभु को मानते नहीं, उन लोगों के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जब प्रिय भाई बहनों हम इन कमियों के ऊपर काम नहीं करते, हम अपनी मर्जी का सहारा लेके चलते हैं, वचनों का सहारा नहीं लेते, तो वहाँ क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। इसलिए हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते अपने जीवन में, हम वो नहीं ले पाते प्रभु से जो प्रभु ने हमारे लिए रखा। प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ रखा है प्रभु ने हमारे लिए, पर हम मसीह लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि शामिल होती है, हमारी समझ, हमारी अभिलाषाएं शामिल होती है, हम वो नहीं ले पाते जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज से हमें क्या करना है, हमें प्रभु के अनुसार चलना है, हमें दायरे में रहना है, हमें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना। दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, धन्यवाद कहते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु, और सुंदर आज के सब वचन के लिए प्रभु। जैसे दीना ने खुदावंद तेरी आज्ञा को तोड़ा पिता परमेश्वर, और दूसरे वो जगह पे चली गई पिता परमेश्वर, अपने मन को खुश करने के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद, और संगति में चली गई। पिता तेरे वचन में लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। हमें ऐसी संगति से दूर रख पिता परमेश्वर जो हमें बिगाड़े पिता, ऐसी संगति हमारे पास ना आने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि हम अलगताई में चलते जाएं पिता, हम एक पाक शुद्ध वाला जीवन जी सके मेरे परमेश्वर। हमें ऐसा कर मेरे खुदावंद। सर्वशक्तिमान पिता, विश्वास करती हूँ प्रभु जी आप ऐसा हमें कर चुके हो खुदा, एक अलगताई वाला जीवन आप हमें दे चुके हो, एक आज्ञाकारी वाला आप हमें जीवन दे चुके हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जितने लोग प्रभु तेरी आज्ञाकारी में रहने के लिए तैयार है पिता, अलगताई में रहने में तैयार है प्रभु परमेश्वर, को तेरा आत्मा एक एक दिन को छुए प्रभु, इनको हील करे, इन्हें डिलीवर करे प्रभु। जितनी परेशानी इनके शरीरों में दुख तकलीफ है, आज प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इनको छोड़ती जाती रहे। आज तेरा बड़ा जलाली हाथ इनके जीवन में काम करे, आज तेरी सामर्थ्य इनके अंदर एंटर हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जिस आत्मा ने खुदावंत पिता आपको मुर्दों में से जिंदा कर दिया खुदा, आज वो ही आत्मा प्रभु इनकी मुर्दा देव को जिंदा कर दे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। विश्वास करती प्रभु जी ये भाई बहन चंगे हो चुके हैं, इनके बंद द्वार खुल चुके हैं, इनका फाइनेंस खुल चुका है, ये आनंदित है, ये खुश है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। इसी तरह मसीह में बने रहें। सबको जय मसीह की। जाते जाते एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, प्रिय भाई बहनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।